जय श्री कृष्ण। जो गुजरात में रहते हैं उन लोग को शायद सबको पता ही होगा कि कल राजकोट में क्या हुआ। एक गेम जोन में आग लग गई और उसमें आई थिंक 33 या 34 लोग जिंदा ही जल गए। जब अपने आसपास ये चीज़ होती है ना तो कुछ ज़्यादा ही असर होता है खुद पे। थोड़ी दूर पे होती है तो समझ में नहीं आता, हम लोग कंसर्न कर लेते हैं, हम लोग ओम शांति बोल लेते हैं, हम लोग शौक जता लेते हैं। लेकिन इस गेम जोन में ना मैं आई थिंक एक हफ्ते पहले ही गई थी मेरी इस बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी के साथ। मैं ना कल से सोच सोच के ना ऐसे काँप रही हूँ कि शायद अगर उस दिन हुआ होता ये चीज़ तो क्या होती, मैं बचती नहीं बचती। मेरे फैमिली मेम्बर से सोच के भी मुझे ना ऐसे कंपन सी होती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो चलो ठीक है हम बच जाते हैं। मेरे साथ में मैंने जो बच्चों को खुश हुए गेम खेलते हुए देखा था उनमें से किसी को कुछ हो जाता तो मेरे सामने वो लोग फंस जाते तो वहाँ पे मैं क्या करती। क्योंकि हम माँ बाप बच्चों को हर खुशी देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी के साथ सेफ्टी कितनी है ना वो शायद हम में से 90% पेरेंट्स को नहीं पता हो। मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी उस चीज़ पर जिस दिन वहाँ पे गई थी, संडे को ही गई थी शायद, तो मुझे नहीं पता थी कि वहाँ पे सेफ्टी के हर चीज़ प्रॉपर है कि नहीं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ट्रस्ट कर लिया जिसने वो गेम जोन बनाया था उस पे, कि उसने बनाया होगा तो ये बच्चों के लिए बनाया, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब लोगों ने अभी गेम जोन के मालिक पे ब्लेम करना शुरू कर दिया, सरकार पे ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे यार, हर चीज़ सरकार ही करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? वो हमारे लिए था, हम लोग के बच्चों के लिए था, तो हम लोग को भी पता होना चाहिए। नहीं, मेरी भी गलती है, मुझे भी बहुत कम चीज़ें पता है कि सेफ्टी में क्या क्या होना चाहिए। एक सेफ्टी का वो जो स्प्रे आता है, सेफ्टी बटन आता है, सेफ्टी गेट, उसके अलावा सेफ्टी में ये जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पे जैसे कि थिएटर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, 5 स्टार होटल हो गई, बैंक्वेट हॉल हो गया, पार्टी प्लॉट हो गए, यहाँ जो मेले लगते हैं वो हो गया, ऐसा कोई गेम जोन हो गया जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है, वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी के चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी को लेके ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी नहीं पता। मुझे 1-2 चीज़ें ही पता है। शायद 80% लोगों को ये चीज़ नहीं, ये माँ बाप को नहीं पता होगा, और ये हमारी गलती है। राजकोट के 50 या 60% लोग या 40% लोग खुद गए होंगे बच्चों के साथ या बच्चे को भेजा होगा वहाँ पे। 40% लोगों ने वो टीआरपी गेम जोन देखा होगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था। मैं जब गई ना उसके अगले दिन, उसके पहले के दिन ही मैंने रील देखी थी, जो वो रील किसकी थी? जो ये सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रमोशन जो लोग स्पेशली करते हैं वो प्रमोशन का वीडियो डालते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, और जो लोग प्रमोशन करते हैं उसी से पता चलता है हम लोग ज़्यादातर, कि क्योंकि वैसे 3-4 वीडियो हम लोग को देखने को मिल जाती है कि हमारी सिटी में चलो ये चीज़ नहीं आई है, तो उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ना कि सेफ्टी का शायद उन लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, होटलों को प्रमोट कर रहे हो, रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हो, कोई बड़ी चीज़ों को जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई रिसोर्ट है, कोई पूल है, अभी तो गर्मी बहुत है तो वो वाटर पार्क में सब लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में सब लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े रिसोर्ट है। वहाँ जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे हम लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे ये चीज़ है कि नहीं? सरकार की भी गलती है, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ नहीं गलती, लेकिन हमारी इक्वली गलती है। एक नागरिक की तरह से गलती है, एक पेरेंट्स की तरह से गलती है, मेरी भी, मैंने इक्वली गलती मैं मान रही हूँ कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा देखनी चाहिए। मैं ना रिव्यू में बहुत मानती हूँ। मैं गूगल में रिव्यू चेक करके, डॉक्टर का भी रिव्यू चेक करके ही बाद में जाती हूँ डॉक्टर के पास, कि अगर 2 रिव्यू भी उसके गलत लिखे ना तो मैं 10 बार सोचूंगी मैं इसके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। एक बार जाएंगे तो
पैसे जाएंगे ही अगर वो ठीक नहीं हुआ। तो मैं रिव्यू पे बिलीव करती हूँ। रिव्यू देने वाले भी ये चीज़ सोच के रिव्यू नहीं देते, क्योंकि जब वो जाते तभी उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उन्होंने रिव्यू दे दिया। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो गूगल रिव्यू में भी वो सेफ्टी का कोई ऑप्शन नहीं आता कि हाँ सेफ्टी के हिसाब से भी ये इसको 5 स्टार मिलते हैं या 4 स्टार मिलते हैं, नहीं आता। और किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप जब मेरे नज़दीक ये चीज़ हुई है ना, मेरा दिल काँप उठ रहा, मेरा दिल ना ऐसे कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी डर गई हूँ मैं ये चीज़ से कि हम लोग कहाँ जाएँ कहाँ नहीं। ये चीज़ हुई राजकोट में। दिल्ली में भी एक बच्चों के अस्पताल में आग लगी थी, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उसमें भी 9 बच्चे फंस गए थे। उसमें भी बच्चों को तो निकाल लिया, लेकिन बाद में शायद कुछ बच्चे बच पाए, कुछ नहीं बच पाए। जब बच्चों पे चीज़ आती है ना तो दिल बैठ ही जाता है, दिल बंद हो जाता है, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। मेरा दिमाग कल से बंद है, समझ में नहीं आ रहा। दिल की जो भड़ास है ना वो निकाल रही हूँ अभी। तो इक्वली हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसने भी पैसे खा के इस गेम जोन को परमिशन दी, अगर उसके बच्चे होते, अगर उसका कोई प्यारा इंसान उसमें फंस गया होता, तो कभी सोचा है उसने? वो राजकोट में ही रहता होता। और बच्चे तो है, वो जिद करके जाएंगे। कभी यंग जनरेशन है तो बिना बता के भी जाएंगे कि चलो फ्रेंड्स के साथ निकल गए, चले गए वहाँ पे। और ऐसा कोई उनका फंस गया होता तो मैं सब नागरिकों से निवेदन करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा चीज़ अब हम लोग को ना सोच समझ के स्टार्ट करनी चाहिए कि ये चीज़ भी हम लोग रिव्यू में देखें। ये चीज़ भी जाके पहले नोटिस करें कि सेफ्टी की हर चीज़ वहाँ पे है कि नहीं, सेफ्टी में क्या क्या होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। और सरकार से भी निवेदन कर रही हूँ, प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं, राजकोट के मिनिस्टर हैं, राजकोट या मोदी जी हैं, प्लीज़ सबसे निवेदन है, आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे ना, स्पेशली हम लोग वो ना वेज नॉन वेज का एक सिंबल होता है ग्रीन और रेड, वैसे भी वहाँ पे ना आप लोग ऐसे चाहे चेतावनी करके ऐसा वो आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे वो नहीं कर सकते, वो सब के बोर्ड होते हैं। लेकिन ये बोर्ड भी साथ में होना चाहिए कि सेफ्टी की हर ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पे है, सेफ्टी के हिसाब से इसको 5 स्टार दिए गए हैं। ये चीज़ भी अभी शुरू करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राजकोट में हुआ वो पहले बड़ौदा में हुआ, फिर सूरत में हुआ था, उसके पहले कहाँ वहाँ भी हुआ, वो मोरबी में हुआ जब पब्लिक प्लेस पे। तो अगर वो चीज़ वहाँ पे होती कि सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे 3 स्टार ही है तो लोग जाने से पहले सोचते। मैं तो 10 बार सोचती कि 3 स्टार में मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं जाती शायद। मैं अपने बच्चों के लिए तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेती। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको सोचिए। मैं सुबह से ऐसी बैठी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सोच के कि जो 34 लोग जिंदा जले हैं, ये बोलना भी मुश्किल हो रहा है उनकी क्या हालत हुई होगी। उनके माँ बाप को जब पता चला होगा, बाहर खड़े रह के वो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, वो उनकी अंदर की फीलिंग क्या होगी, वो कैसे कैसे खुद को संभाल पा रहे होंगे। बच्चा अंदर है, फंसा हुआ है, बाहर ठीक से आएगा कि नहीं आएगा, तो कैसी हालत में आएगा। ओ ठाकुर जी, ये सोच के ना पागल हो रही हूँ मैं। जितनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी पब्लिक प्लेस बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी इंस्पेक्शन करने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी ये चीज़ को परमिशन देने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोग को शायद पता नहीं है, लेकिन हम गूगल तो कर सकते हैं ना। मैं तो करती हूँ हर चीज़ में गूगल। किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, गूगल कर लो। किसी चीज़ का पता नहीं पता, गूगल कर लो। किसी चीज़ का रिव्यू देखना है, गूगल कर लो। हर चीज़ में मैं गूगल करती हूँ। हर चीज़ में शायद मैं गूगल करती ही करती हूँ। ट्रस्ट करती हूँ मैं गूगल पे कि मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 95% तो ट्रस्ट करती हूँ।
बाकी अभी ये चीज़ आप प्लीज़ सबको शेयर करना, प्लीज़ सबको बताना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे होनी चाहिए। दूसरों पे ब्लेम डाल दिया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। ये चीज़ का पता हम लोग को होना ही चाहिए